समय। समय एक ऐसा पहिया है जो कभी किसी के लिए नहीं रुकता। और जब इंसान को लगता है कि उसने अपने अतीत के काले पन्नों को हमेशा के लिए जमीन में दफना दिया है, तब नियति उसी जमीन को फाड़कर उसके पापों को बाहर निकाल लाती है। सेठ करोड़ीमल और उसका निर्दोष सेवक बिच्छू अब उस रेत की कब्र में पूरी तरह समा चुके थे। सांसें टूट रही थीं और फेफड़ों में हवा की जगह खौफ और मौत भर रही थी। लेकिन काले पहाड़ का ये मायाजाल उन्हें इतनी आसानी से मरने नहीं देने वाला था। मौत तो एक सजा है और बिना अपने पापों का हिसाब दिए यहां मौत भी नसीब नहीं होती। एक तेज नीली रोशनी चमकती है। एक तेज गड़गड़ाहट के साथ कक्ष की जमीन बीच से फटने लगती है। वो सारी सूखी रेत जो उनके ऊपर गिरी थी, जमीन के उस विशाल छेद में पानी की तरह बहने लगती है। कुछ ही पलों में कक्ष पूरी तरह खाली हो जाता है। दोनों बुरी तरह खास रहे हैं। उनके मुंह और कपड़ों से रेत गिर रही है। हवा, सांस, मैं जिंदा हूं, मैं जिंदा हूं। करोड़ीमल का पूरा शरीर पसीने और खौफ से कांप रहा है। उसकी आंखें बाहर की तरफ निकली हुई हैं। वो अपने गले को पकड़कर खांसता है। बिच्छू भी उसके पास ही पड़ा है। वो बेहोशी की हालत में है, लेकिन जीवित है। अचानक कक्ष के दूसरे छोर से भारी कदमों की आवाज आने लगती है। करोड़ीमल घबराकर ऊपर देखता है। वो रहस्यमयी परछाई जो खिड़की से झांक रही थी, अब कक्ष के अंदर खड़ी है। उसके हाथ में एक पुरानी चमकती हुई लाठी है। उसका चेहरा अंधेरे में छिपा है। मौत ने तुम्हें छुआ जरूर है करोड़ीमल, लेकिन मैंने तुम्हें मौत के मुंह से वापस खींचा है। इसलिए नहीं कि मुझे तुम पर दया आ रही है, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हारा वो अधूरा वाक्य मुझे पूरा सुनना है। तुमने कहा 20 साल पहले, आगे बोलो। नहीं, मुझे जाने दो। वो एक भूल थी। मैं तब जवान था। मेरे सिर पर जमीन और दौलत का भूत सवार था। मुझे क्षमा कर दो। क्षमा? उस निर्दोष की चीखें आज भी इस काले पहाड़ की हवाओं में गूंजती हैं। सत्य कहो, वरना मैं तुम्हारे शरीर का एक एक अंग पत्थरों में बदल दूंगा और तुम सदियों तक इसी कक्ष में चेतना के साथ तड़पोगे। तुमने हरिराम काका का भाई के साथ क्या किया था? हाँ, मैंने उसे मारा था। धर्म सिंह के पास इस जंगल की उस सबसे उपजाऊ जमीन के कागज थे जो मुझे चाहिए थी। और उसके पास इसी गुफा का, इस खजाने का एक पुराना नक्शा भी था। 20 साल पहले की उस रात मैंने पीछे से उसके सिर पे वार किया था और उसे उस गहरी खाई में धकेल दिया था। सबने सोचा कि वो रात के अंधेरे में फिसल कर गिर गया। मैंने उसके झोले से जमीन के कागज और वो नक्शा चुरा लिया था। उसी जमीन से मैंने अपनी हवेली बनाई। उसी नक्शे के दम पर मैं आज यहां तक पहुंचा। मुझे माफ कर दो, मैंने सब बता दिया। कक्ष में एक भयानक, दिल चीर देने वाला सन्नाटा छा जाता है। बिच्छू, जो अब होश में आ चुका था, वह डरी हुई आंखों से अपने मालिक को देखता है। बिच्छू को पहली बार समझ आता है कि वह जिस इंसान की जीवन भर सेवा करता रहा, वह एक हत्यारा है। मालिक, आपने आपने हरिराम काका के भाई की हत्या की थी। वो तो हमारे गांव के सबसे अच्छे इंसान थे। धीरे धीरे अपना काला हुड पीछे हटाता है। उसका चेहरा सामने आता है। वो इंसान नहीं है, बल्कि एक प्रेत है। मैं उसी दिन से यहां भटक रहा हूं करोड़ीमल। इस गुफा के माया जाल ने मेरी अतृप्त आत्मा को यहां रोक रखा था, तुम्हारे इंतजार में। मेरा ही नक्शा, मेरा ही धन तुम्हें यहां मौत के दरवाजे तक खींच लाया। अब मेरे प्रतिशोध का समय आ गया है। जहां गुफा के अंदर करोड़ीमल अपने अतीत के प्रेत का सामना कर रहा था, वहीं दूसरी ओर रामू लोहार
अपनी जान की परवाह किए बिना काले पहाड़ की ओर तेजी से बढ़ रहा था। लेकिन यह जंगल कोई साधारण जंगल नहीं था। ये उन मृत आत्माओं और राक्षसों का पहरा था, जो किसी भी जीवित इंसान को उस खजाने तक नहीं पहुंचने देना चाहते थे। रामू लोहार जैसे ही एक पुराने मरे हुए पेड़ के पास से गुजरता है, अचानक उस पेड़ की जड़ें जमीन से बाहर निकलती हैं और सांप की तरह रामू के पैरों को जकड़ लेती हैं। छोड़ मुझे। तुम जैसे सूखे पेड़ों की माया रामू लोहार के इरादों को नहीं रोक सकती। रामू अपनी पूरी ताकत से उन जड़ों पर वार करता है। पेड़ एक भयानक इंसानी चीख मारता है। रामू बिना डरे आगे बढ़ता है। तभी हवा बहुत तेज चलने लगती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे पीछे धकेल रही हो। हवा में अजीब सी फुसफुसाहटें गूंजती हैं। लौट जा रामू, आगे मृत्यु है। जो वहां गया वो कभी लौट कर नहीं आया। मृत्यु अगर मेरे गांव के सेठ और उस बेकसूर बिच्छू को लीलना चाहती है तो उसे पहले रामू की इस कुल्हाड़ी से होकर गुजरना होगा। चाहे सारे राक्षस आ जाएं, मैं हार नहीं मानूंगा। गांव का सन्नाटा और सरस्वती दादी की भविष्यवाणी। गांव का चौपाल। आधी रात का समय है। पूरे गांव में मातम जैसा सन्नाटा है। कुछ लोग लालटेन लिए खड़े हैं। हरिराम काका जमीन पर बैठे हैं। उनके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी है। सरस्वती दादी अपनी आंखें बंद किए ध्यान में बैठी हैं। सेठानी माया और गोलू सहमे हुए खड़े हैं। मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। मेरे हृदय में एक ऐसी पीड़ा उठ रही है जो मुझे 20 साल पहले हुई थी, जब मेरे बड़े भाई धर्म का देहांत हुआ था। ऐसा क्यों लग रहा है कि वो आज रात मेरे आसपास हैं? अतीत के पन्ने खुल चुके हैं हरिराम। काले पहाड़ की गुफा ने उस पाप को उगल दिया है जो 20 सालों से इस गांव की मिट्टी में दफन था। क्या कह रही हैं दादी? कौन सा पाप? क्या सेठ जी सुरक्षित हैं? सेठ सुरक्षित नहीं है और अब वो कभी उसी रूप में वापस नहीं आएगा जिस रूप में वो गया था। आज रात एक ऐसा न्याय होने वाला है जो किसी पंचायत ने नहीं किया। एक का लहू बहेगा और एक का भ्रम टूटेगा। रामू लोहार पहुंचने वाला है, लेकिन क्या इंसान का बाहुबल प्रेतों की माया को हरा पाएगा? ये तो आने वाला समय ही बताएगा। गुफा के उस मायावी कक्ष में धर्म सिंह का प्रेत हवा में तैर रहा है। करोड़ीमल उसके चरणों में गिरा हुआ है। कक्ष की दीवारें अब डरावने चेहरों में बदल गई हैं, जो करोड़ीमल पर हंस रहे हैं। तुमने मेरी जमीन छीनी, मेरा नक्शा चुराया और मेरी जिंदगी खत्म कर दी। आज मैं तुम्हारी जिंदगी लूंगा करोड़ीमल। आज मैं तुम्हारा लालची हृदय निकालकर इस काले पहाड़ की आग में भस्म कर दूंगा। करोड़ीमल के गले में एक अदृश्य फंदा कस जाता है। करोड़ीमल हवा में उठने लगता है। बिच्छू, जो अब तक खौफ से एक कोने में दुबका था, वो अचानक खड़ा हो जाता है। बिच्छू जानता है कि उसका मालिक एक हत्यारा और बुरा इंसान है, लेकिन बिच्छू की फितरत और उसका भोलापन उसे किसी को भी अपनी आंखों के सामने मरने देखने की इजाजत नहीं देता। रुक जाइए, हे प्रेत देवता, रुक जाइए। मेरे मालिक बहुत बुरे हैं। इन्होंने बहुत पाप किए हैं। लेकिन अगर आप भी इन्हें ऐसे ही मार देंगे तो आप में और इनमें क्या फर्क रह जाएगा? आप तो धर्म का पालन करने वाले इंसान थे ना। हटो यहां से मूर्ख। इस पापी के साथ तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। तुम्हारी आत्मा पवित्र है। मैंने तुम्हें जीवन दान दिया है। यहां से भाग जाओ। मैं कैसे भाग जाऊं? मैं इनका सेवक हूं। अगर आपको जान लेनी ही है तो आप मेरी जान ले लीजिए, लेकिन मेरे मालिक को एक मौका दे दीजिए। शायद ये अपने पापों का प्रायश्चित कर सकें। किसी को मारने से आपका मन शांत नहीं होगा देवता जी। करोड़ीमल, जो हवा में लटक रहा था, वो जमीन पर धड़ाम से गिरता है। वो जोर जोर से खांसता है और बिच्छू की ओर हैरानी से देखता है। उसे विश्वास नहीं होता कि जिस सेवक को उसने जिंदगी भर जानवर समझा, गालियां दी,
वो आज अपनी जान देकर उसे बचाना चाहता है। एक पापी इंसान के लिए एक पवित्र आत्मा का बलिदान, क्या यह न्याय है? नहीं, लेकिन इस सेवक की पवित्रता ने मेरे प्रतिशोध को कमजोर कर दिया है। करोड़ीमल, तूने इस जीवन में ऐसा क्या अच्छा किया था जो ये इंसान तेरे लिए मरने को तैयार है? और ठीक उसी पल, जब मौत और जिंदगी के बीच सिर्फ एक सेवक की प्रार्थना खड़ी थी, वह करोड़ीमल को जमीन पर गिरे हुए, बिच्छू को रोते हुए और हवा में तैरते हुए उस भयानक प्रेत को देखता है। रामू की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। सेठ जी, बिच्छू, पीछे हटो तुम दोनों। आज इस भूत को मैं अपनी कुल्हाड़ी से काटकर दोबारा मारूंगा। मूर्खों का आगमन। यहां हथियारों से नहीं, कर्मों से युद्ध होता है। समय समाप्त हुआ। इस गुफा से सिर्फ एक ही इंसान जीवित बाहर जाएगा, या तो ये पापी सेठ या फिर तुम दोनों रक्षक। किसी एक को मेरे साथ इस गुफा में हमेशा के लिए रहना होगा। चुनाव करो। एक तरफ रामू लोहार नीली आग से संघर्ष कर रहा है, दूसरी तरफ भारी पत्थर गिर रहे हैं और बिच्छू करोड़ीमल को बचाने के लिए उसके ऊपर झुका हुआ है। क्या वो अपनी जान बचाकर भाग जाएगा या पहली बार अपनी जिंदगी में स्वार्थ छोड़कर किसी और के लिए कुछ करेगा? काले पहाड़ की सदियों पुरानी खामोशी अब दरक रही थी और उसके साथ टूट रही थी नियति की आखिरी डोर। गुफा की वह नीली आग अब सिर्फ शरीर नहीं, बल्कि रूहें मांग रही थी। प्रेत की उस खौफनाक शर्त ने वक्त को जैसे वहीं जमा दिया था। 3 धड़कनें, लेकिन बाहर जाने का रास्ता सिर्फ एक। क्या वह लालची सेठ आज भी अपनी जान बचाने के लिए उस मासूम बिच्छू को मौत के मुंह में धकेल देगा, या रामू लोहार की पिघलती हुई कुल्हाड़ी किसी ऐसे तिलिस्म को काट देगी जो खुद इस प्रेत से भी ज्यादा पुराना और भयानक है? काले पहाड़ का सबसे बड़ा और अंतिम रहस्य देखिए इस कहानी के महाअंत में। ऐसी और रोमांचक कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना न भूलें। साथ ही एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल ट्रूथ एंड टेल्स से जुड़े रहें।